राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सोमवार को मुंबई आते वक्त उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। जानकारी के अनुसार छाती में कफ की वजह से उन्हें इंजेक्शन हुआ था, जिसको लेकर अब उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कॉल करके उनकी तबीयत का जायजा लिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि शरद पवार की इस वक्त तबीयत कैसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोमवार की सुबह शरद पवार अपने बारामती के घर से निकले ही थे कि कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती किया गया। शरद पवार को गले में परेशानी, खांसी और बुखार की शिकायत हुई थी। बारामती में रहने के दौरान शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी और शुरू में उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं हुआ था। हालांकि उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें डिटेल जांच और ट्रीटमेंट के लिए पुणे शिफ्ट करने की सलाह दी। उनके हेल्थ के बारे में अपडेट देते हुए उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और बताया था कि उनके पिता को सीने में जकड़न हुई है और उन्हें 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी होगी। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि शरद पवार को खांसी के अलावा अब और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी तरह से वे स्वस्थ हैं। इसी के साथ सुप्रिया सुले ने शरद पवार के लिए प्रार्थना करने वाले और कठिन समय में उनका सपोर्ट करने वालों का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने शरद पवार की मेडिकल टीम्स के डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया है। इसके पहले सोमवार को यानी कि 9 फरवरी की रात उनके पोते रोहित पवार ने जानकारी दी थी कि रूबी अस्पताल में शरद पवार की मेडिकल जांच की गई थी। उन्हें किसी तरह के बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें आईसीयू में रखा गया है। वे एक प्राइवेट रूम में है। रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि उनका इलाज पुणे में ही जारी रखना है या फिर मुंबई लेकर जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया फोन। शरद पवार की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनकी बेटी सुप्रिया सुले को फोन किया था और कहा जा रहा है कि इस फोन कॉल पर उन्होंने शरद पवार से भी बात की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनका हालचाल जाना था। दोनों ही शीर्ष नेताओं ने सुप्रिया सुले से भी बातचीत की। आपको बता दें कि शरद पवार देश की राजनीति के इस वक्त के सबसे सीनियर एक्टिव नेताओं में से एक हैं। अस्पताल ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। शरद पवार का इलाज कर रहे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अभिजीत लोढ़ा ने कहा कि शारीरिक परिश्रम के कारण उन्हें खांसी और सीने में जकड़न हो गई। कई टेस्ट किए गए और फिलहाल इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर है। सभी टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद इलाज में कोई भी बदलाव तय किया जाएगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल समेत उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं। वहीं अस्पताल ने देर शाम जारी किए गए एक बयान में बताया कि प्रारंभिक आंकलन के अनुसार दिग्गज राजनेता के हृदय गति और ऑक्सीजन का स्तर स्थिर है। अस्पताल ने आगे कहा कि हालांकि उनकी श्वसन दर थोड़ी बड़ी है, संभावना है कि उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल की निगरानी में रखा जा सकता है। बारामती से राज्यसभा सांसद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस वक्त उनके साथ हैं। राज्यसभा सदस्य शरद पवार अब 85 साल के हो चुके हैं। उन्हें उम्र से जुड़ी हुई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल परिवार वालों का कहना है कि शरद पवार ठीक है और कुछ ही दिन में इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आपको बता दें कि शरद पवार देश की राजनीति के सबसे सीनियर खिलाड़ी में से एक हैं और पिछले कुछ वक्त से समय समय पर उनकी तबीयत बिगड़ती रही है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर वापस आते रहे हैं। हम कामना करते हैं कि शरद पवार जल्द से ठीक हो जाए और फिर से वो राजनीति में एक्टिव रूप से काम करना शुरू कर दें।